दिन भर की खबर को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, वो बने सागर। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर पियो प्योर। जी हाँ, पियो प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। पियो प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो पियो प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा गिरिडीह, ब्रांच ऑफिस मगतपुर चौक गिरिडीह। सरकटा लाश मिलने से सनसनी, खोजी कुत्ते के सहारे जांच में जुटी पुलिस, शव का नहीं हो सका शिनाख्त, धारदार हथियार से की गई हत्या। पासवान को झारखंड हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट की मदद से आरक्षण का लाभ लेने का लगा था आरोप। 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके की शर्त पर मिली अग्रिम जमानत। तीसरी पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने, व्यवसायी ने लगाया मारपीट का आरोप, माले ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने से होगा उग्र आंदोलन। सहायक पुलिस कर्मियों ने फूका आंदोलन का बिगुल, 2 दिन काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रतिवाद। 7 सितंबर से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और मधुबन में बह रही है धार्मिक अनुष्ठान की बयार। 10 लक्षण पर्व के 9वां दिन मनाया गया उत्तम आकिंचन्य धर्म। देश भर के श्रद्धालु सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं वर्चुअल कार्यक्रम। खबरें विस्तार से। परसन ओपी क्षेत्र के पंदनाटांड के पास एक मैदान में सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक का धड़ मौके पर मौजूद है, लेकिन सिर गायब है। गिरिडीह पुलिस अनुसंधान के लिए खोजी कुत्ते का सहारा ले रही है। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी अंतर्गत पंदनाटांड के जमुनिया टाउन ग्राउंड में सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ा। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर खोरी महुआ SDPO नवीन कुमार सिंह, धनवार थाना प्रभारी, जमुआ इंस्पेक्टर परसन ओपी प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित धड़ से अलग सर की तलाश में जुट गई है। पुलिस शव की पहचान में जुटी हुई है। अभी तक ना तो शव की पहचान हो पाई और ना ही तो कटा हुआ शव बरामद हो पाया है। मौके पर पहुंचे खोरी महुआ SDPO नवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि घटना की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गए। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हर एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या का कारण क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि शव दूसरे जगह से लाकर प्लांट किया गया है या फिर यहीं का है, यह भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, परंतु जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि शव की पहचान कराने के लिए एक्सपर्ट्स टीम समेत खोजी कुत्ता का सहारा लिया जा रहा है। परसन थाना क्षेत्र जो OP है हमारा, उसके बगल में करीब मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर बगल में पंदनाटांड गांव और परसन OP के बगल में एक बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है फुटबॉल की लोग भी खेलता है। इसी फील्ड में उस बॉडी की रिकवरी हुई है। अभी तक बहुत सारे ग्रामीणों ने देखा है, बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही है। अनुसंधान का विषय है। देखते हैं कि ये बाहर से लाके प्लांट किया गया है कि फिर यही का बॉडी है, किसका है, ये आइडेंटिफाई होने के पश्चात
आगे की कार्रवाई होगी। बाकी हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो चल रहा है। बिल्कुल, अभी बॉडी तो रिकवर हम लोग किए हैं, लेकिन अभी सिर रिकवरी नहीं हुआ है, इसी में हम लोग लगे हैं। सर्च अभियान भी चल रहा है। गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर मेयर के चुनाव में फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट की मदद से आरक्षण का लाभ लेने का आरोप है। इस मामले में मेयर सुनील पासवान को झारखंड हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत दे दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय से गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान को सोमवार को बड़ी राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने महापौर सुनील कुमार पासवान की अग्रिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने महापौर सुनील कुमार पासवान की अग्रिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय में मेयर सुनील कुमार पासवान की जमानत याचिका पर पक्ष रख रहे अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि गिरिडीह के उपायुक्त की अनुशंसा पर उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की अनुशंसा की गई थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए 2005 में ही पहली बार प्रशासन की ओर से उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। बाद में 2010 और 2015 में भी उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। इसके बाद 2016 में नई स्थानीयता नीति बनने के बाद वर्ष 2018 में भी प्रशासन की ओर से जाति निर्गत किया गया और वे गिरिडीह के मेयर निर्वाचित हुए। अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि पूर्व में भी अदालत की ओर से उनके मुवक्किल को राहत दी गई थी और अब अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्होंने बताया कि मेयर सुनील कुमार पासवान का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने और उन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसे भी अदालत में चुनौती दी गई है। सुनील पासवान वर्ष 2018 में गिरिडीह के मेयर के रूप में निर्वाचित हुए हैं और तब से उन पर चुनाव के दौरान नामांकन में गलत जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लग रहा है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्होंने गिरिडीह जिला अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। इसके बाद सुनील पासवान ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गिरिडीह मेयर सुनील पासवान को 10-10 हज़ार के 2 निजी मुचलके की शर्त पर जमानत दी है। मेरे माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में जिस लोगों ने मुझे फंसा के रखा था और मेरे प्यारे गिरिडीह वासियों से दूर करने का प्रयास किया था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे पहले भी नो कोर्सिंग लगा करके मुझे राहत देने का काम किया था और मेरी अब अग्रिम जमानत भी मंजूर कर दी है। इसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसा कि बता दें कि आप लोग जानते हैं कि जब से मैं महापौर के चुनाव पर से चुनाव लड़ रहा था, तब से षड्यंत्र रच करके विपक्षी दलों के लोगों ने लगातार हमारे जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करने का काम किया है और हमें आप लोगों को बीच से दूर रखने का प्रयास हमेशा किया है उन लोगों ने। लेकिन बता दूं, मैंने जाति प्रमाण पत्र में बनाने के लिए कोई भी कागज गलत प्रमाण पत्र साक्ष्य नहीं दिया हूं, जैसा कि मैंने पहले बार भी आप लोगों के बीच चर्चा किया और मैंने ये इसकी जानकारी सारे विभाग को भी मैं दी है। लेकिन फिर भी लोग हमारे पीछे लगे रहे और ये महापौर का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व होने के कारण एक दलित महापौर को ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं और शहर के विकास में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन मैं उससे घबराया कभी नहीं, कभी विचलित हुआ नहीं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है, उससे मैं बराबर संघर्ष करते हुए भी गिरिडीह शहर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने जैसा कि पेपर में फिर आया था, न्यूज आया था, जिसके माध्यम से आप लोगों की जानकारी होगी कि अभी विभाग के द्वारा मुझे नोटिस दिया गया है जाति प्रमाण, लेकिन ऐसा करने का अधिकार विभाग के पास नहीं है। विभाग महापौर के लिए जो झारखंड निर्वाचन नियमावली 2012 जो है उसके तहत महापौर पे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उस समय किसी ने उस पर आपत्ति दर्ज नहीं किया तो और किसी ने कहीं पर भी इसकी सूचना नहीं दी, जिसके कारण से उसको चैलेंज नहीं कर पाया हमारे निर्वाचन को इन लोगों ने। तब जाकर के एक गलत तरीके से हमारे जाति प्रमाण पत्र को जो रद्द किया गया है, उसमें भी मौलाना किसे जो छानबीन समिति ने जो जाति प्रमाण पत्र का जांच की है वो बहुत ही गलत तरीके से जांच की है और जांच करके इस
को हमारा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया है। और जो अभी विभाग ने हमें जो नोटिस दिया है, मैं बता दूं कि नोटिस जो दिया है, नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है और इस नोटिस को भी मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हूं और मैं इसका नोटिस का जवाब इस नोटिस का जवाब भी मैं विभाग को बहुत जल्द दे दूंगा। उसके बाद मैं सब आप लोगों के बीच आता हूं। इतना ही, नमस्कार। तीसरी के पुलिसकर्मी पर एक व्यवसायी के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने दोषी पुलिसकर्मी पर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है। तीसरी पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आ रहा है। 2 दिन पहले एक विवाहिता द्वारा थाना गेट पर धरना देने का मामला शांत नहीं हुआ था कि तीसरी पुलिस पर एक व्यवसायी के साथ बेवजह बेरहमी से मारपीट कर रात भर थाना में रखने का आरोप लगा है। पीड़ित व्यवसायी ने सोमवार को धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव से मुलाकात कर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाया है। बताया जाता है कि तीसरी के व्यवसायी सुमित कुमार बीते 25 अगस्त को तीसरी पुलिस द्वारा दुकान बंद करने को लेकर बुरी तरीके से बेरहमी से पिटाई कर दी। रात 8 बजे दुकान बंद कर रहा था। इतने में रोशन कुमार सदल बल दुकान के पास पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। घटना के प्रत्यक्षदर्शी चंदौरी बाजार के 100 से ज्यादा दुकानदारों ने पुलिस की इस करतूत को देखा, लेकिन डर से किसी ने भी कुछ नहीं बोला। इधर पीड़ित की इस बात को सुनकर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो, अन्यथा भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी और चंदौरी सहित पूरे तीसरी बाजार को बंद करा देगी। मौके पर तीसरी प्रखंड सचिव जगनारायण यादव, बालेश्वर यादव, रामजीत मुर्मू, अरविंद कुमार, रमेश कुमार साव, सिकंदर बैशखियार, राजकुमार दयाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। बेवजह के इनके साथ में बर्बरतापूर्वक पिटाई की है, इसलिए हम गिरिडीह के एसपी से मांग करते हैं कि जो भी मतलब यहाँ के पुलिस के द्वारा पिटाई की गई, इनके ऊपर में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो भाकपा माले पूरे चंदौरी बाजार के तमाम व्यवसायी भाइयों से अपील करते हैं कि इस घटना के विरोध में प्रतिवाद और जो है सो जरूरत पड़ी तो पूरे बाजार को भी बंद किया जाएगा, क्योंकि ये कोई अपराधी नहीं थे, इन पर कोई वारंट नहीं था और इनको दुकान से बंद करने के बाद जिस तरह से बेरहमी से मारा गया और फिर पुलिस अपनी गाड़ी पर लाद करके और पुलिस लॉकअप में जो इनके 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके जो टॉर्चर किया, ये बहुत ही निंदनीय है और ये किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके पहले भी जमीन के विवाद में राय जाति के महिलाओं के साथ इसी तरह की बेरहमी से पिटाई की गई और तीसरी के पुलिस उल्टा उनको मुकदमा में जेल भेज दिया। तो इस तरह के जो जोर जबरदस्ती और जुल्म जो तीसरी पुलिस की बढ़ी है, ये कहीं से भी बर्दाश्त लायक नहीं है और भाकपा माले हमेशा इस सवाल को लेकर के आवाज़ उठाएगी। अब सारा सामान भीतर कर चुके थे, सिर्फ लगाने बाकी था। वो आदेश दिए कि बंद करो, ऐसे सारा दुकान खुला था, फिर भी हम बंद करने के लिए बाहर निकले, उतने में मारने लगे पीछे से और गाली भी देने लगे। उसके बाद बंद करने के बाद साइड में ले गए, वो उधर मारने लगे। तब वहाँ से दौड़ के हम भागे। उसके बाद घिस जाते हुए गाड़ी में चढ़ा कर ले गए तीसरी थाना। उसके बाद रात भर वहाँ पे टॉर्चर किए। वहाँ मारपीट की है क्या? मारपीट की रात भर मारे? रात भर मारपीट की, ऐसे करो वैसे करो। क्यों मार रहे हैं? हमारे पर क्या मुकदमा? वही रोशन साहब सब थे और उनको मारने वाला कौन था? प्रभारी मतलब मारने वाले कौन थे वहाँ? रोशन सिंह, छोटा बाबू है सो। अनुबंध पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को सेवा नियमित करने की मांग को लेकर काला बिल्ला लगाया। आगामी 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने का अल्टीमेटम दिया है। अनुबंध पर बहाल सहायक पुलिसकर्मी अपनी नौकरी को बहाल रखने के लिए आंदोलन का निर्णय लिया है। इसी को लेकर सोमवार को पुलिस कर्मियों का एक शिष्टमंडल गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से पुलिस लाइन पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन्होंने आंदोलन की पूर्व सूचना उन्हें दी।
बताया गया कि राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिले में कुल 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी, जिन्हें हर माह 10,000 मानदेय देना तय हुआ था। बताया गया कि नियुक्ति के वक्त यह बताया गया था, अगर 3 साल तक इनकी सेवा बहाल रहेगी तो इसके बाद इन्हें झारखंड पुलिस में आरक्षण के पद पर सीधी नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन इनका अनुबंध का वक्त समाप्त हो चुका और इन्हें अपनी भविष्य की चिंता सता रही है। इसलिए आगामी 4 सितंबर से 6 सितंबर तक यह काला बिल्ला लगाकर अपना काम काज करेंगे। वहीं 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बताया गया कि उसके बाद भी अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो यह बाध्य होकर रांची पहुंचकर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। दरअसल दिक्कत ये है कि हम लोगों को 2017 में तत्कालीन सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा हम लोग को 2+1 टोटल 3 साल के लिए बहाली की गई थी और हमें यह आश्वासन दिया गया था और इसके लिए यथोचित कार्रवाई भी है। ज्ञापांक 6990 24/10/20 में कि 3 साल पश्चात तुम लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार का हम लोगों के प्रति एक जरा सा भी ध्यान नहीं है और वादे के हिसाब से हम लोगों को अभी तक 3 साल पूरा हो चुका है 21 अगस्त को, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऊपर से गृह कार्य विभाग से कोई किसी तरह का सूचना प्राप्त नहीं है, जबकि हम लोगों को अस्थायी करना था 3 साल पश्चात, लेकिन अभी तक हम लोग को इसके विषय में कोई सूचना नहीं है। अगर सरकार हम लोगों को अनदेखा करती है, हम लोगों को बात को नहीं मानती है, तो हम लोग सरकार के प्रति आंदोलन करेंगे, अपने मांगों को लेकर उनको सजग कराएंगे तथा जरूरत पड़े तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। गिरिडीह में है पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से हम लोग को मिलने के लिए आए हैं और परमिशन लेने के लिए आए हैं। हम लोग 4 से 6 काला बिल्ला लगाने का जो हम लोग लेटर तैयार किए हैं, उसमें से 4 से 6 का जो प्रोग्राम है उसमें 4/9/2020 से लेकर 6/9/2020 तक काला बिल्ला लगाने का प्रस्ताव रखे हैं। उसके बाद 7/9/20 से लेकर अनिश्चितकालीन तक सामूहिक अवकाश और अनिश्चितकालीन हड़ताल का मांग रखे हैं। हम लोग को भर्ती की गई थी सहायक पुलिस की अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा हम लोग की बहाली की गई थी। उस समय यह बोला गया था कि मतलब भटके हुए जवानों को मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि हम लोग नक्सल को समाप्त कर सके जड़ से। उसके बाद ये वादा भी किया गया था कि 2+3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आप लोग का, उसके बाद जिला बल में अस्थायी स्वर्ग में नियुक्ति की जाएगी। तो हम लोग का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। सरकार हम लोग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना सेवा विस्तार हमको लोग को नहीं चाहिए। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का वादा था उसी का अमल करे सरकार, हम लोग बस यही चाहते हैं। अभी उसके आलोक में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं, उससे दिशा निर्देश लेके आगे की कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे। इस सबसे मिलने के लिए आए हैं। हम लोग का 3 साल के लिए अनुबंध करने पर निकाला गया था बहाली, जो कि हम लोग को समाप्त हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पता नहीं। एसपी सर से हम लोग आए हैं मिलने के लिए। मिलने के बाद वो क्या बोलेंगे, क्या आदेश करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना आगे कुछ करेंगे। अस्थायी कार्य करने के लिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। जैन तीर्थ स्थल समेत शिखरजी मधुबन में 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम अकिंचन्य धर्म मनाया गया। मौके पर देश भर के श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम देखा। जैन तीर्थ स्थल समय शिखर जी मधुबन के त्रियोग आश्रम में सत्संग गुरुदेव संभव सागर जी एवं विदुषी रत्न आर्यिका श्री पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल सानिध्य में 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य धर्म मनाया गया। प्रातःकाल 6 बजे श्री जी का प्राशुक जल से अभिषेक व बड़ी शांति धारा की क्रिया संपन्न हुई। इसके बाद 10 लक्षण मंडल की पूजन विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। मौके पर संगीतकार राजीव जैन के संगीतमयी लहरों से आश्रम के अधिष्ठाता प्रदीप भैया व अन्य लोगों के साथ साथ सलाहकार डिम्मापुर के रवि सेठी, हावड़ा की सपना जैन समेत हजारों भक्तों ने घर बैठे फेसबुक लाइव से भक्ति पूजा एवं प्रभु की आराधना की। इससे पहले पूज्य माता जी ने अपने उद्बोधन में उत्तम आकिंचन्य के बारे में बताते हुए कहा कि किंचित मात्र भी परिग्रह का न होना आकिंचन्य है। दुख का मूल ममता है और सुख का मूल समता है। संसार में समस्त संकटों का मूल अहंकार ममकार है
मोह का सर्वथा अभाव पूर्ण परिग्रह त्याग का बोधक है। माता जी ने कहा कि मनुष्य की आशाएं जैसे जैसे पूर्ण होती जाती हैं वैसे वैसे उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कभी विराम नहीं लेती। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आकांक्षाओं की सीमा बनाकर अकिंचन्य धर्म का पालन करे। जो जितना हल्का होता है वह उतना ऊपर उठ जाता है। वैसे वाले को झुकेगा भी नहीं राजा को, तो मालूम पड़ा तो दरवाजा भी छोटा किया था। फिर भी उन्होंने क्या किया, पहले समझे क्या कर दिया उन्होंने, सिर नहीं झुकाया, पैर पहले रखा दरवाजे के अंदर। पैर पहले रखने से तो छाती ऊपर ही रहेगा। देखो पैर रख करके ऐसा करके घुस गया, राजा देख करो अरे गजब है। और अंदर जा करके बोलते राजा का नमस्कार करो। हाँ करता हूँ नमस्कार, राजा है तो नमस्कार करो। ऐसा करके नमस्कार, सीआईडी ने पकड़ लिया तो बोले ये आपको नमस्कार नहीं कर रहा, उनके अंगूठे में एक भगवान है। तो उनका भगवान भगवान के सिवा किसी को हाथ नहीं जोड़ूंगा। ऐसा आप लोगों को है क्या? तभी कल्याण होगा। समय दृष्टि कभी भी राजा महाराजाओं को गुरु कुशास्त्र को कभी नमस्कार नहीं कर, भरत मेरा पाप हो फिर भी उनको हाथ नहीं जोड़ेगा। मेरा गुरु कहलाया, पहले पढ़ाता था लेकिन फिर भी आज उसको नमस्कार। मेरे गुरु थे, गुरुवानी थे, ये सब जगह। और उसमें कागज पढ़ लिया, अब क्या कर सकते, नौकर को बुलाए, उसको मुर्दे को बाहर लेके आया, समझे, जला दिया। देखो स्थिति बता, पैसे वाले को थोड़ा पैसा कमाने का अक्ल है, हाँ, पुण्य कमाने का अक्ल नहीं, समझे। उसको जला दिया, उसके पास जो संपत्ति उसके हाथ में आ गया, उसने जो मंदिर बना दिया, धर्मशाला बना दिया, हाँ, खूब जो है अन्न छत्र बना दिया, साधुओं के लिए खूब, हाँ, चौका लगाना, आहार देना, सब व्यवस्था में पैसा लगा दिया, उसके हाथ में आ गया। पहले हाथ में उसको एक पैसा बेटा उसी कल से कुछ मांगे तो कुछ सामान चाहिए बोले तो थोड़ा पैसा दे देता, कंजूस आदमी। इसलिए भैया ये लोग पाप का बाप इसको कहते हैं। कंजूस आदमी कुछ है जो भी खाएगा पिएगा नहीं, समझे। जो कंजूस आदमी को दान धर्म पुण्य करता है उसको पुण्यानुबंध पुण्य कहलाता है। यहाँ भी पुण्यात्मा और पुण्य करता है कभी दुर्गति में नहीं जाएगा। दान धर्म पुण्य करने वाला, हाँ, चक्रवर्ती भरत क्या करता। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के गंगापुर के समीप तेज रफ्तार दो बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिससे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गिरिडीह में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार के कारण गिरिडीह की सड़कों पर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापुर की है। यहाँ धनबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों चालक घायल हो गए। घायलों में एक चालक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायलों को स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की सूची में नया नाम बगोदर विधायक विनोद कुमार सिन्हा का जुड़ा है। उन्होंने आइसोलेशन अवधि के दौरान किसी से नहीं मिलने की अपील की है। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी विधायक ने खुद ही सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बताया कि उनके गांव में
कोविड-19 जांच कैंप लगा था, उनका भी टेस्ट लिया गया था और वे संक्रमित निकले हैं। बाकी खैरियत है। कहा है कि अगली सूचना तक वह आइसोलेशन में रहेंगे। उन्होंने आइसोलेशन अवधि के दौरान सभी को उनसे नहीं मिलने की अपील की है। प्रवेश चौधरी के द्वारा नदी की जमीन को अतिक्रमण किया गया था। इसी मामले में अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने नदी की जमीन को मुक्त कराने का आदेश जारी किया। इसी आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी रविंद्र सिन्हा के नेतृत्व में सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया। नगर थाना पुलिस की मौजूदगी से प्रशासन ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाया। गिरिडीह एसडीएम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को शहर के जयप्रकाश नगर के दीनदयाल नदी घाट में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने का जिम्मा गिरिडीह सदर प्रखंड के सीओ रविंद्र सिन्हा और नगर थाना पुलिस को मिला। कोर्ट के निर्देश पर नदी घाट के तटीय क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई थी। हालांकि भाजपा नेता राम प्रवेश चौधरी व उनकी पत्नी सोनी चौधरी ने एसडीएम प्रेरणा दीक्षित पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाकर कार्य किए गए प्लॉट की गार्ड वाल को तोड़ने की बात कही है। आपका यही काम है कि दूसरे के घर को उजाड़ दो, नदी में दहा दो, किसी का बच्चा दह जाए तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, किसी की बीवी मर जाए उससे हमको सरकार लोग मान लीजिए जिसको जमीन नहीं है उसको घर बनाने के लिए जमीन दे रहा है। ऑर्डर है ठीक है सर, आप तोड़वाइए। ठीक है, नहीं तोड़ने दीजिए, चलिए ठीक है। भगवान के दया से टूटे भी पास ऑर्डर आएगा तब क्या आप उस दीवार को फिर से खड़ा करिएगा, हमको इसका जवाब चाहिए। ठीक है सर, सरकारी जमीन में नहीं खड़ा लगाएंगे, वो भी नदी के किनारे दसने के लिए। और अभी से 1-2 महीना पहले हमको चिट्ठी आता है कि वो गैर मजरूआ है, उसको तोड़ के हटाया जाए, जबकि रिटर्न में हम जवाब दिए, उसका कोई हमको जवाब नहीं दिया जाता है। एकदम इतना जल्दी कार्रवाई हो रहा है ना। सबसे पहले मैडम को हम ये भी मैडम पास रखा गया कि जो भी है सुमोद कुमार समाज सेवी, उसको हाजिर किया जाए। उसका क्या आइडेंटिटी है? कुछ नहीं है, सारा फेक है। 2 नंबर प्लॉट है, ठीक है, 2 नंबर को पूरा को खाली किया जाए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। हाँ, वो फर्जी है, पूरा फर्जी है, वो फर्जी ही है। एक बात आपने अभी कहा कि आप गीता अग्रवाल से ली है प्लॉट को, ये बताइए गीता अग्रवाल पहले भी जमीन फर्जी जमीन बेचने के आरोप में जेल जा चुकी है। 1 मिनट, वो जा चुकी कि नहीं जा चुकी, उनका बहुत सारा यहाँ जमीन है, ठीक है। मेरे पास मोटेशन है, रसीद कटा हुआ है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। अब वो फर्जी रहे या जो रहे। दयाल घाट के बगल में नदी का जमीन है, जिसको एक है राम प्रवेश चौधरी, वो अतिक्रमण करके घेराबंदी कर लिए हैं। तो इसमें एसडीओ मैडम का आदेश हुआ है धारा 33 में कि इसको हटाया जाए। आदेश पास है, जिसके आलोक में हम यहाँ पर उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आए हैं और अतिक्रमण हटा देंगे और नदी का ज़मीन को मुक्त करेंगे। क्या चीज़ से हटाएंगे? ये तो पत्थर का बना हुआ है, इसलिए जेसीबी से इसको हटाना पड़ेगा। पहले नोटिस दी? हाँ, इनका नोटिस मिला है, इन पर कार्रवाई हुई। एसडीओ मैडम के कोर्ट में केस भी चला, जहाँ यह जवाब भी दिए और ये लिख के दिया कि हमने अतिक्रमण हटा ले। थोड़ा सा ये दीवार घसकाया है, जो कि वो पर्याप्त नहीं है और अतिक्रमण से बचा हुआ है, जबकि शपथ पर झूठ में लिख के दिए कि अतिक्रमण हटा लिया। लेकिन यहाँ आकर देखें तो अतिक्रमण जस को तय से थोड़ा सा दीवार केवल तोड़े हैं, इसलिए एसडीओ का आदेश हुआ कि पूर्णतया इसको अतिक्रमण को हटाएं। 3 तारीख को डेट दिए हुए हैं, वो पचम्मा में झंडा मैदान में, जिसमें लोग 10 आदमी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, मकान बना लिए हैं, घेराबंदी किए हुए हैं और बाउंड्री भी बनाए हुए हैं, जिनको करीब 2 साल से उनको नोटिस गया हुआ है। पूर्व के सीओ भी दिए हैं, हमने भी आगे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अतिक्रमण नहीं हटा। गिरिडीह सदर प्रखंड के पतरोडी पंचायत के पंचायत सचिवालय में कोरोना संक्रमण को लेकर जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में 200 लोगों का जांच करने का लक्ष्य रखा गया। सदर प्रखंड पतरोडी पंचायत के पंचायत सचिवालय में कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों का जांच करने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान सदर प्रखंड के एमपी डब्लू रणधीर कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए पंचायत स्तर पर कोरोना जांच शिविर लगाकर टूनेट के द्वारा लोगों की जांच की जा रही है। इस 2 घंटे में 20 लोगों की जांच हो चुकी है।
जिसमें सभी का जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इस दौरान पतरोडी के मुखिया शंकर दास ने कहा कि इस प्रकार का कार्य सरकार का सराहनीय कार्य है, इससे लोगों को काफी फायदा होगा और आने वाला समय में इस जांच का लाभ जरूर उठाएंगे। जिस प्रकार सरकार लोगों को मदद कर रही है, उसी प्रकार हम लोग भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अगस्त को सदर प्रखंड के लगभग 10 जगह पे आज कैंप लगाया गया है, जिसमें एंटीजन, RT-PCR और ट्रूनेट के द्वारा कोरोना का जांच होगा। इसमें से आज यहाँ पे पतरोडी सचिवालय में मुखिया जी के अध्यक्षता में यहाँ पे जांच चल रहा है। इसमें हम लोग लगभग टारगेट का 200 के आसपास में यहाँ जांच करेंगे। 1200 आसपास टारगेट है, 1200 टारगेट है। आज पंचायत सचिवालय पतरोडी में कोरोना यानी कोविड-19 के तहत जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायत के सभी ग्रामीण अपनी इच्छुक होकर के जांच का लाभ उठा रहे हैं। और साथ ही साथ हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस महामारी के दौरे में सरकार हमारे ग्रामीणों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ये बहुत ही सरकार के सराहनीय कार्य है, इसके लिए और हम लोग भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और सब मिलकर यकीनन एक दिन हम लोग कोरोना को दूर भगाएंगे, ऐसा हमारा इरादा है, लक्ष्य है और आने वाले दिन में डटकर इसका मुकाबला करेंगे। गांव प्रखंड में लगने वाले हाट बाजार की जमीन को स्थानीय लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। यह जमीन बाजार समिति की है। सरकारी आदेश के बाद भी अब तक कब्जा मुक्त नहीं किया गया, जिससे दैनिक व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। गांवा प्रखंड अंतर्गत हाट बाजार लगाने वाले लोगों के लिए चयनित बाजार समिति के जमीन पर लोगों को बैठने व दैनिक व्यापार करने के लिए बनाए गए चबूतरे पर पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर वहां पशु शेड बना दिया गया है, जिससे आसपास में हाट बाजार लगाने वाले दैनिक दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि हाट बाजार के समीप रहने वाले नंदलाल बर्नवाल द्वारा अवैध रूप से चबूतरे पर अपने घर के मवेशियों को रखने के लिए पशु शेड बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित सूचना देते हुए अवैध पशु शेड को हटाने की मांग की है। कुछ दिन पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी द्वारा सारे मामले को गंभीरता से जांच करते हुए नंदलाल बर्नवाल को पशु शेड हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया, मगर उसके बाद भी अभी तक पशु शेड वहीं का वहीं है। मैं सरकारी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि हाट का ज़मीन जहां गरीब गुरबा व्यक्ति देहात से आकर के अपना साग सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं, उनके हक को अतिक्रमण द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। इस अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए ताकि गरीब गुरबा के पेट पर लात नहीं पड़े। बगोदर के प्रसादी महतो और उल्लास महतो 26 महीने बाद अफगानिस्तान से तालिबानी आतंकियों के चंगुल से मुक्त होकर वापस लौटे हैं, जिसके बाद उनके साथ साथ परिजनों में बेहद खुशी है। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक विनोद सिंह को साधुवाद दिया है। अफगानिस्तान से रिहा होकर प्रवासी मजदूर प्रसादी महतो और उल्लास महतो बगोदर स्थित अपने घर लौट आए, जिसके बाद उनसे कई लोगों ने मुलाकात की। मजदूरों की घर वापसी पर विधायक विनोद सिंह समेत स्थानीय ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। बताया जाता है कि 2 साल पहले जब अफगानिस्तान में झारखंड के 4 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया था, तब इस मामले को लेकर विधायक विनोद सिंह ने तत्कालीन सीएम रघुवर दास से लेकर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर मजदूरों की रिहाई की मांग की थी। आज उसी का परिणाम है कि एक एक करके झारखंड के सभी मजदूरों की रिहाई और वापसी हो गई है। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने 2 साल पहले भारतीय मूल के 7 प्रवासी मजदूरों का अपहरण कर लिया था, जिसमें टाटी झरिया के बेड़म गांव के काली महतो, बगोदर के घाघरा के प्रसादी महतो, प्रकाश महतो और माहूरी के हुलास महतो शामिल थे। इसमें हुलास महतो और प्रसादी महतो की एक दिन पहले ही घर वापसी हुई है, जबकि काली महतो और प्रकाश महतो की पहले ही वापसी हो चुकी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थे, उसमें उनको मैंने पत्र लिखा था
जो मेरे क्षेत्र से बगोदर विधानसभा क्षेत्र से 3 आदमी, प्रकाश जी, हुलास महतो और प्रसादी महतो, एक बेडो से टाटी झरिया से काली महतो, ये 4 आदमी क्षेत्र से अफगानिस्तान में अपहरित थे। इनको छुड़ाने के लिए मैंने लेटर लिखा था। उस समय मैं सरकार में था, बीजेपी की सरकार झारखंड थी और दिल्ली भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। और मैंने जब लिखा तो सुषमा स्वराज जी ने मेरे लेटर का जवाब लिख के भेजी कि कार्रवाई की जा रही है। और मैं इंडिया के राजदूत जो वहाँ पर हैं अफगानिस्तान में, उनको भी मैं लिखा हूँ और बहुत जल्दी वतन वापसी की बात मैं कर रहा हूँ। सब कुशल वतन वापसी कैसे हो इसकी भी तैयारी कर रहे थे। और उसी बीच में सोचा कि भाई अगर ऐसी बात है तो आने में अगर कहीं देरी हो, कब हो, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्या हुआ नहीं हुआ, विदेश का मामला था। और मैं एक दिन सीएम के यहाँ बैठ गया बहुत देर तक, करीब 2 घंटा। अब मैंने वहां जिद कर दिया कि भाई जब 4 आदमी मेरे क्षेत्र के हैं, 3 को मेरे क्षेत्र के हैं, एक है मांडू का, आपको टाटी जरिया का, ये 4 आदमी का परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, जीविका कैसे चलेगी। तो कम से कम आप मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ हमको मदद करिए ताकि उसके फैमिली को, परिवार को हम दे सकें। तो 1-1 लाख रुपए का चेक 4 को मिला और 4 परिवार को ला करके मैंने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। पूरे बगोदर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड और देश के लिए खुशी की बात है कि 2 साल से भी ज़्यादा जो है अफगानिस्तान के आतंकवादियों के कब्जे में रहे झारखंड के बाकी 2 मजदूरों की भी सकुशल रिहाई जो है वो हो गई है और वो लोग लौटकर अपने घर चले आए हैं, जिसमें से माहौरी के हुलास महतो और घाघरा के प्रसादी महतो हैं। प्रसादी महतो और हुलास महतो ने बताया कि किस तरह से जो है आतंकी उनको लगातार एक कमरे में, पहले जो है 3 खेमे में उन लोगों को रखे थे, 3 अलग अलग जगहों पे इन 7 मजदूरों को, बंधक मजदूरों को रखा गया था और बाद में फिर जो है इन लोगों को एक कमरे में रखा गया था। इनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो इनको मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन इनको एक संशय बना हुआ था, इनको एक आशंकित थे, ये लोग कभी नहीं सोच रहे थे कि ये लोग घर वापस अपने परिजनों के बीच लौटेंगे। लेकिन लगातार जब से इनका अपहरण हुआ तब से ही भाकपा माले के उस समय के तत्कालीन पूर्व विधायक लगातार जो है बगोदर से लेकर रांची से लेकर गिरिडीह से लेकर जो है वो दिल्ली तक जो है इस मामले में आंदोलन हुआ। अंततः बाध्य होकर जो केसीसी कंपनी जहां ये काम कर रहे थे उस कंपनी पर दबाव बनाने के बाद, विदेश मंत्रालय में दबाव बनाने के बाद जो है इन परिजनों को जो है कंपनी ने जो है इनका वेतन जो था वो जारी रखा। आज उनकी जब 2 साल से भी ज़्यादा हुई, जब उनकी वापसी हुई है, पहले ही इसके पहले जो है घाघरा के प्रकाश महतो और टाटी झरिया बेड़म के जो है वो काली महतो की रिहाई हो चुकी है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।